हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्वार्टर 2 से पहले आपको बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है, बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। क्या गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अच्छी खबर आ क्या रही है। सो यहाँ पर आप देखोगे आईआरएफसी ने 29 सितंबर 2025 को यहाँ पर ये अनाउंस कर दिया था कि उन्होंने यहाँ पर साइन किया है 5,929 करोड़ का टर्म लोन अग्रीमेंट। वो भी दोस्तों एक कंपनी के साथ 800 मेगावाट का उनका यमुनानगर के अंदर प्रोजेक्ट है। अब पूरा डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। सो देख सकते हो आईआरएफसी ने साइन किया 5929 करोड़ का टर्म लोन अग्रीमेंट, 5,929 करोड़ के आसपास का टर्म लोन अग्रीमेंट है। किसके साथ है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। अब यहाँ पर इनका एक प्रोजेक्ट बनने वाला है 800 मेगावाट का, थर्ड यूनिट है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जो कि आपको यहाँ पर यमुनानगर के अंदर देखने को मिलने वाला है। सो आईआरएफसी दोस्तों लगातार क्या कर रहा है, लगातार प्रोजेक्ट यहाँ पर साइन करता जा रहा है, टर्म लोन लगातार कंपनीज को देता जा रहा है उनके प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप देखोगे यहाँ पर आईआरएफसी ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पर सैंक्शन किए लोन के तौर पे। अब वो कौन कौन सी कंपनी को सैंक्शन किया इससे पहले वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और इससे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे, इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे आईआरएफसी ने सबसे पहले अप्रूव किया एक रूपी टर्म लोन 12,640 करोड़ का, वो भी छत्तीसगढ़ की स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आईआरएफसी ने 3,388.51 करोड़ एनटीपीसी को दिया, उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है, देख सकते हो, पटराटू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। उसके बाद 4,000 करोड़ रुपए टल्चर फर्टिलाइजर को यहाँ पर दिए। सो अगर आप देखोगे ना तो लगातार यहाँ पर आईआरएफसी क्या कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, दूसरी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स को फंड करना शुरू कर रहा है। 20,000 करोड़ ये हो गया, और ये दोस्तों इसमें इंक्लूडेड नहीं था, ये ऑलमोस्ट है 5,900, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़। तो आप कह सकते हो कि आईआरएफसी ने एक हफ्ते के अंदर लगभग 26,000 करोड़ 26,000 करोड़ का यहाँ पर लोन सैंक्शन किया है। 26,000 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है। अब ये अमाउंट हमारे पास आ गया 26,000 करोड़। अब इससे कंपनी के रिजल्ट के अंदर क्या चेंजेस हो सकता है, कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी के मार्जिन बढ़ेंगे या नहीं, उसको देख लेते हैं। देखिए, किसी को नहीं पता कि आईआरएफसी पैसा बोरो कैसे करता है। मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ। आईआरएफसी पैसा बोरो करता है दोस्तों ओपन मार्केट से, टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं वहाँ से। तो आईआरएफसी के जो पैसा बोरो करने के तरीके हैं वो काफ़ी कमाल के हैं, जिसमें आईआरएफसी टैक्स फ्री बॉन्ड से पैसा यहाँ पर रेस करता है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वहाँ से पैसा रेस करता है। तो पैसा रेस करने का बहुत अच्छा तरीका है, और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल भी जाता है। आईआरएफसी का खुद का पैसा नहीं है ये 26,000 करोड़ रुपए, उन्होंने कहाँ से पैसा लिया है और इन कंपनीज को फाइनेंस किया है। तो यहाँ पर आईआरएफसी पैसा पहले खुद के लिए रेस करता है, फिर वो पैसा किसको देता है, कंपनीज को देता है कि आप अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करो और हमें एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दो। सो यहाँ पर आईआरएफसी मान लेते हैं, जितना मार्केट डेटा ये कह रहा है कि जो आईआरएफसी है वो पैसा रेस करता है ऑलमोस्ट 5 to 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 5 to 6%। यानी यहाँ पर आईआरएफसी को जो पैसा मिलता है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आरओआई होता है, वो है 5 से 6% के बीच में। अब आईआरएफसी जब लोन देता है तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो इसका भी डेटा किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन फिर भी एक मार्केट एस्टिमेट ये कहता है कि आईआरएफसी जो पैसा लेंड करता है, लेंड मतलब यहाँ पर जो आईआरएफसी ने 26,000 करोड़ लोन दिया, तो जिसको लोन दिया है उनसे आईआरएफसी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो दोस्तों मार्केट एस्टिमेट ये कहते हैं कि ये हो सकता है 8 से 10% के बीच में। तो हम यहाँ पर 8% को भी नहीं लेंगे, 10% को भी नहीं लेंगे, 9% ले लेते ना। 9% इनसे चार्ज करता है, वहाँ से 6% पे लेता है, आगे 9% चार्ज करता है, यानी इनका बीच का मार्जिन हो गया 3%।
यानी इनका ओवरऑल इनकम है 3% का। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये जो 26,000 करोड़ IRFC ने यहाँ पर आप कह सकते हो कि कंपनीज को दिए, फंड किया ना उनको, उनके प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया, तो उससे IRFC कितना पैसा कमा सकता है अगर सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स उनके बन जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो IRFC को इसके बदले में कितना अमाउंट मिल सकता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ से कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, बड़ा आसान है। ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड कैलकुलेटर। इसमें एक हमारे पास अमाउंट है 26,000 करोड़, जितना हमने कैलकुलेट किया, इतना लोन IRFC ने दिया है। अब इसमें से उन्होंने 6%, देखिए वहाँ से अगर 9% आ रहा है तो 9% में से 6% तो जिससे पैसा लिया उसको देना है, बचा 3%। ओके, 3% बचा, तो यहाँ पर आप करेंगे इंटू 3 और हमारा परसेंटेज। तो ऑलमोस्ट इतना लोन प्रोवाइड करने के बाद IRFC 26,000 करोड़ से प्रॉफिट कमाएगा कितना, 780 करोड़ रुपए, 780 करोड़। अब ये प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे एक्सपेंस हैं, वो एक्सपेंस को भी कवर करना है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि 3% का क्या रेशो निकल रहा है, 780 करोड़। लेकिन अब इसमें एक्सपेंस भी है, इसमें आपको यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। इस वजह से वो प्रॉफिट आते आते बहुत कम हो जाता है। इसमें एक्सपेंस अभी तक मैंने इंक्लूड नहीं किए, जो कंपनी के एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सारा मैंने एक्सक्लूड रखा है। अगर मैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड करूँगा तो डेफिनेटली वहाँ से पैसा बहुत कम हो जाता है। तो फिर भी ये 26,000 करोड़ रुपए एक हफ्ते में सैंक्शन किया और इससे 780 करोड़ अगर बन रहा है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है IRFC के लिए। उसके अलावा अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी ने ये साइन शो किया है कि उनके सेल्स के अंदर एक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। अगर आप परसेंटेज वाइज भी देखोगे ना, यहाँ पर आप आइए, इनका सेल्स परसेंटेज अगर आप देखोगे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर सेल्स परसेंटेज ड्रॉप हो रहा था 0.40%, 2%, 1.30%, लेकिन इस बार 2.21% सेल्स के अंदर ग्रोथ है और अच्छा सेल्स किया है, 6,915 करोड़ का। ऑलमोस्ट यहाँ से 7,000 करोड़ कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में अचीव कर सकती है। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस भी अगर आप देखोगे 45-47 करोड़ के होते हैं पर क्वार्टर। उसके बाद कंपनी इंटरेस्ट भी पे करती है। वही मैंने कहा कि इंटरेस्ट को मैंने तो इंक्लूड ही नहीं किया ना, उसमें से इंटरेस्ट भी तो जाएगा, उसको मैंने एक्सक्लूड करके रखा था। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे 1746 करोड़ है, जिसमें नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे 1746 करोड़ ही आपको देखने को मिल रहा है, बिकॉज सरकारी कंपनी है, टैक्स तो पे करना नहीं पड़ता। और अगर आप यहाँ पर इसका परसेंटेज देखोगे तो काफ़ी समय से ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज होता है वो आप देख सकते हो -14, -6, -10, -2%, फिर उसके बाद 34% का ग्रोथ आया था जब कंपनी ने 1717 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उसके बाद -1% का ग्रोथ, 4% का ग्रोथ, 2% का ग्रोथ, -2% का ग्रोथ, लेकिन जून क्वार्टर में 11% का ग्रोथ। कमाल की बात है। तो आप देख सकते हो यहाँ से इंप्रूवमेंट है फाइनेंशियल्स के अंदर, जब से कंपनी ने बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को फाइनेंस करना शुरू किया है। ये बैकवर्ड लिंकेज कंपनी नहीं है क्या, ये क्या कोई कोर रेलवे कंपनी है? इसका नाम क्या है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या ये कोर रेलवे कंपनी है? बिल्कुल नहीं, ये बैकवर्ड लिंकेज कंपनी है। उसके बाद यहाँ पर जो कंपनीज को लोन दिया है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ये कोई क्या आप कह सकते हो कि रेलवे कोर कंपनी है? बिल्कुल नहीं। NTPC की सब्सिडरी कोई रेलवे कंपनी है? बिल्कुल नहीं। अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर बेटर मार्जिन है, अच्छे मार्जिन है, खास करके जो पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में मार्जिन है वो कहीं पर नहीं है। तो यहाँ पर मार्जिन भी अच्छे हैं, प्लस यहाँ पर आपको सेल्स अच्छा बढ़ेगा, आपका जो फाइनेंशियल का सेल्स है वो यहाँ पर बढ़ेगा और उसकी रिफ्लेक्शन आपको जून क्वार्टर में देखने को मिला है। और अगर आपको नेक्स्ट क्वार्टर में भी, यानी आपका जो सितंबर का क्वार्टर है, क्वार्टर 2 में भी अगर आपको देखने को मिल जाता है तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी खबर है IRFC के शेयर होल्डर्स के लिए। सो दोस्तों, IRFC के इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसके फाइनेंशियल्स के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।